नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन 10 कमाल की आदतों के बारे में जो किसी के भी अंदर के योद्धा को जगा सकती हैं। ये वही आदतें हैं जिन्होंने इतिहास के सबसे महान लोगों को भी मुश्किल से मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की हिम्मत दी। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या हम अपनी जिंदगी को बदलने और उसके योद्धा बनने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं, अब्राहम लिंकन की। वो कई बार चुनाव हारे, उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया और उनकी निजी जिंदगी में भी बहुत दुख थे, लेकिन वो रुके नहीं। यही तो है एक योद्धा की सबसे बड़ी पहचान, कभी भी हार ना मानना। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है योद्धा का कवच तैयार करना, मतलब उसकी मानसिकता, क्योंकि सब कुछ यही दिमाग से ही तो शुरू होता है। पहली और सबसे जरूरी आदत है विकास की मानसिकता, जिसे ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं। एक योद्धा ये कभी नहीं मानता कि उसकी काबिलियत बस उतनी ही है जितनी आज है। नहीं, वो ये मानता है कि मेहनत और लगन से कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस याद रखिए, हर छोटा कदम भी हमें बेहतर बनाता है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? बहुत आसान है। हर दिन बस 5 मिनट किसी नई स्किल को सीखने का टारगेट बनाइए। कुछ भी हो सकता है, जैसे कोडिंग या कोई नई भाषा। अपनी प्रोग्रेस को एक डायरी में लिखिए और हर रोज खुद से कहिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। दूसरी आदत है सफलता की कल्पना करना। एक योद्धा अपने सपनों को एक बिल्कुल साफ तस्वीर की तरह देखता है, जैसे कि वो सच हो ही चुके हैं। ओपरा विन्फ्रे को ही देख लीजिए, वो गरीबी में पली बढ़ी, लेकिन उन्होंने अपनी सफलता की इतनी शिद्दत से कल्पना की कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया हस्तियों में से एक बन गई। और इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। हर सुबह बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सफलता की उस तस्वीर को देखिए। अपने सारे गोल्स को एक डायरी में लिखिए और उन्हें रोज पढ़िए। ये आपके मोटिवेशन को 2 गुना कर देगा फॉर श्योर। अच्छा, एक योद्धा अपने दिमाग में चल रही नेगेटिव बातों को कैसे कंट्रोल करता है? माइकल जॉर्डन की कहानी याद है? उन्हें उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूंगा, और देखिए वो बन गए। हम भी अपने अंदर के उस आलोचक को चुनौती दे सकते हैं। जब भी मन में मुझसे नहीं होगा वाला ख्याल आए, तो उसे तुरंत मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा से बदल दीजिए। हर सुबह बस 5 पॉजिटिव बातें खुद से बोलिए, जैसे मुझ में आत्मविश्वास है, मेरे पास असीमित शक्ति है। ठीक है, तो मानसिकता यानी हमारा कवच तो तैयार हो गया, लेकिन अब बारी है योद्धा के हथियार की, मतलब एक्शन लेने की। चलिए देखते हैं कि इस माइंडसेट को आखिर एक्शन में कैसे बदला जाए। एक योद्धा असफलता को हार नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। उसके लिए ये एक सबक है, एक सीढ़ी है। J.K. रोलिंग की किताब हैरी पॉटर को सोचिए। 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हर ना ने उन्हें और मजबूत बनाया। असफलता का मतलब अंत नहीं, इसका मतलब है कि आप सफलता के एक कदम और करीब आ गए हैं। एक असली योद्धा वो मुश्किलों से भागता नहीं, बल्कि उनका स्वागत करता है। जब एलन मस्क ने टेस्ला शुरू की थी, तो सबने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर बनाया और सचमुच दुनिया बदल दी। हर मुश्किल को विकास का एक मौका समझिए। एक योद्धा बिना किसी दिशा के नहीं चलता, उसके सामने एक बिल्कुल साफ लक्ष्य होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनना है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन चाहिए। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, पूरे फोकस के साथ। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखिए, फिर उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में बांट दीजिए। एक डेली रूटीन बनाइए और सबसे जरूरी, ध्यान भटकाने वाली चीजों को, खासकर फोन की नोटिफिकेशंस को बंद करके दूर रख दीजिए। तो हमने कवच की बात कर ली, हथियार की भी, पर एक योद्धा की असली शक्ति, उसकी रियल पावर आखिर आती कहाँ से है? ये तीसरा और आखिरी हिस्सा उसी गहरे स्थायी स्रोत के बारे में है। एक योद्धा बड़े से बड़े दबाव में भी शांत रहता है। इसका राज क्या है? सचेतनता, या जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। विराट कोहली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी तनाव को कंट्रोल करने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। माइंडफुलनेस आपको हर सिचुएशन में एकदम फोकस्ड रखती है।
और इस पावरफुल प्रैक्टिस के लिए ना आपको ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। सोच कर देखिए, रोज़ सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट का ध्यान और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस आपके दिमाग को शांत और मजबूत बना सकती है। एक बहुत ज़रूरी बात है जो याद रखनी चाहिए। एक योद्धा कभी अकेला नहीं लड़ता, वो हमेशा अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखता है। मलाला यूसुफजई को ही देखिए, उन्हें अपने मिशन में परिवार और दोस्तों का जो सपोर्ट मिला, उसी ने उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता बनाया। हम भी अपने लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताइए जो पॉजिटिव हों। एक ऐसा गुरु या मेंटोर ढूंढिए जो आपका मार्गदर्शन कर सके, और एक ऐसे कम्युनिटी से जुड़िए जो आपको हर रोज प्रेरित करें। और आखिर में, एक योद्धा की जो असली ताकत है ना, वो आती है उसके अपने मूल मूल्यों से, उसके कोर वैल्यूज से। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के अपने उसूलों से ही शक्ति पाई थी और पूरे देश को आज़ादी दिलाई। अपने मूल्यों से जुड़कर ही हम अपनी अंदर की असली शक्ति को जगा सकते हैं। तो इन आदतों को अपनाना सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं है, ये तो एक हीरो की यात्रा शुरू करने जैसा है, आपका अपना योद्धा पथ। चलिए एक आखिरी कहानी सुनते हैं वॉल्ट डिज्नी। उन्हें उनके पहले काम से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उनमें क्रिएटिविटी की कमी है। सोचिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्हीं की आदतों ने डिज्नीलैंड जैसा जादुई साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो कोई भी अपने सपनों का डिज्नीलैंड बना सकता है। तो ये है वो 10 आदतें जो किसी को भी एक न रुकने वाला योद्धा बना सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, असफलता से सीखना, चुनौतियों को स्वीकारना, माइंडफुलनेस, क्लियर गोल्स, फोकस और अनुशासन, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम और अपनी आंतरिक शक्ति। आज से ही इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कीजिए और फिर सोचिए, आज से 30 दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप खुद को किस रूप में पाएंगे। ये यात्रा आपकी है और वो ताकत आपके अंदर ही है।